नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत और चीन का तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने हथियारों के साथ खड़ी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ कभी कभी उलझ भी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देश फिर मिलकर के बात करने लगते हैं और धीरे धीरे तनाव कम हो जाता है। लेकिन वही तनाव एक बार फिर से बढ़ने लगता है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इस बात को सोचा है कि आखिरकार इतना तनाव बढ़ने के बावजूद भी चीन भारत पर हमला क्यों नहीं करता? अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 ऐसे बड़े कारणों के बारे में जिसके कारण से चीन भारत पर चाहकर भी हमला नहीं कर पाता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं उन 5 सबसे बड़े कारणों के बारे में। नंबर 1, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक महाशक्ति बनने के पीछे उस देश के व्यापार का मुख्य कारण होता है, क्योंकि जो देश व्यापार में जितना आगे होगा, जिस देश का व्यापार जितना ज़्यादा मजबूत होगा, वो देश दुनिया में उतना ही ज़्यादा अमीर होगा और वो देश दुनिया में उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेगा। चीन दुनिया में अकेले 40% व्यापार का योगदान करता है। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि भारत दुनिया का एक बड़ा बाजार है, जिस कारण से चीन इस बात को कभी भी नहीं चाहेगा कि वो भारत से सीधे तौर पर युद्ध करे और अपने एक बड़े बाजार को पूरी तरह से खो दे। चीन अपनी व्यापारिक मजबूरी और अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस बात को नहीं चाहता है कि वो भारत पर सीधे तौर पर हमला करे और भारत से युद्ध करे, जिस कारण से चीन हमेशा से ही भारत को उकसाता रहता है, लेकिन कभी भी भारत पर हमला करने की कोशिश नहीं करता। नंबर 2, चीन का भारत पर सीधे तौर पर हमला न करने का मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि चीन दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। वो दुनिया में एक वैश्विक लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर चीन भारत से सीधे तौर पर युद्ध करता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसकी देश की छवि को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और चीन के पड़ोसी भी इस बात का फ़ायदा उठा करके चीन पर हमला कर सकते हैं, जिस कारण से न सिर्फ चीन को आर्थिक नुकसान होगा बल्कि साथ ही साथ चीन कई टुकड़ों में भी बढ़ सकता है। चीन के राष्ट्रपति वर्ल्ड लीडर बनने के लिए अपने देश में जोरों शोरों से प्रचार भी कर रहे हैं। इसी कारण से चीन भारत पर सीधे तौर पर कभी भी हमला नहीं करना चाहेगा। नंबर 3, चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आज भारत दुनिया में एक मजबूत और बड़ी सैन्य शक्ति के तौर पर जाना जाता है। आज भारत 1962 वाला भारत नहीं है। आज भारत के पास एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार है। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आज भारत के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि चीन के किसी भी शहर को चंद पलों में ही निशाना बना सकती है और चीन के पूरे शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। आप सब लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चीन के अंदर भारत की मिसाइलों का बहुत ज़्यादा खौफ है, खास करके भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का। नंबर 4, जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान के द्वारा भारत में स्थानीय चुनौतियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराता है और उसे आर्थिक तौर पर भी सहयोग प्रदान करता है, ठीक इसी प्रकार से आज भारत की सरकार भी चीन के दुश्मन देशों के साथ सहयोग बढ़ा रही है और उन्हें हथियार दे रही है। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि चीन के द्वारा दिए गए पाकिस्तान को चीनी हथियार भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकते, लेकिन भारत जो हथियार चीन के दुश्मन देशों को दे रहा है वो चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ चीन के पास उन हथियारों की कोई काट भी नहीं है, जिस कारण से चीन भारत को कई बार विरोध भी जता चुका है। लेकिन चीन के विरोध के बावजूद भी भारत सरकार चीन के दुश्मन देशों से बातचीत कर रही है और उनसे सहयोग बढ़ा रही है। नंबर 5, आज चीनी निवेश भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसे FDI के तौर पर भी जाना जाता है। चीन की कई निर्माण इकाइयाँ भारत में निर्माण इकाइयों को शुरू कर चुकी हैं और अपना काम कर रही हैं। चीन इस बात को बहुत अच्छे जानता है कि भारत और चीन का सीधे तौर पर युद्ध होता है तो ये सभी निर्माण इकाइयां पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और भारत में इनका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगेगा, जिस कारण से चीन को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होगा, क्योंकि ये सभी चीनी कंपनियां भारत से मुनाफा कमा करके आखिरकार चीन में ही पैसा भेजती है और चीन इस बात को कभी भी नहीं चाहेगा कि चीन को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। वीडियो में बताए गए 5 कारणों के अलावा अगर आपको लगता है कि अन्य कारण भी है जिसके कारण से चीन भारत पर हमला नहीं करता है तो आप लोग उस कारण को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।